सदर न्यूज में वॉशिंगटन से मैं हूं आपका मेजबान कमर अब्बास जाफरी। और मेरे साथ नई दिल्ली भारत से मौजूद हैं जनाब रुमान हाशमी, जो एक सीनियर सहाफी, तजज़ियाकार, एंकर हैं। सबसे पहले इस वक्त की कुछ खबरें। इसराइल को $7 अरब से ज्यादा मालियत के अमरीकी हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान की मेजबानी में बहरी मशकों का सिलसिला जारी है, जिनमें अमेरिका और चीन के जहाज भी शरीक हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का सिलसिला जारी है और ऐसा महसूस होता है कि तालिबान इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ कोई ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने अफगान पनाह गुज़ीनों की मुल्क बदली के लिए जो नया मनसूबा तजवीज़ किया है, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है। और अब आते हैं अमेरिका की नई हुकूमत और नए वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब। हमारे साथ इस वक्त तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब तलत रशीद, जो एक पुराने रिपब्लिकन हैं और रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे उमूर पे उनकी बड़ी दस्तरस है और सदर ट्रंप से भी वो करीब है। तलत रशीद साहब, ये फरमाइए कि इस वक्त जो हमें बज़ाहिर सूरत हाल नजर आ रही है, जिसमें एक जानिब तो आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, ग्रीनलैंड के इशू पर तनाज़ा है, पनामा कैनाल का मसला है, कनाडा के साथ ताल्लुकात तो बड़े गड़बड़ नजर आ रहे हैं, और सबसे बढ़कर इसराइल के लिए एक और बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी हथियारों की मंजूरी दे दी गई है। क्या आप ये समझते हैं कि नई अमरीकी हुकूमत किसी नए आलमी निज़ाम या वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब जा रही है, और ये किस हद तक मुमकिन हो सकता है? जी शुक्रिया जाफरी साहब इनवाइट करने का। देखें, ट्रम्प की जो भी ये कर रहा है, इसने अपनी स्पीचेस में जब इलेक्शन के लिए लड़ रहा था, तो इसने कहा था कि मैं ये चीजें करूंगा। अब बात ये है कि क्या वो इन सब को इम्प्लीमेंट कर सकता है या नहीं। यहाँ पे एक तो हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद कांग्रेस है। ठीक है, ये कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कुछ काम कर सकेगा, लेकिन इसको काफी मिसाइल पेश आएंगे। ट्रम्प की ये आदत है कि वो एक जो है क्या कहते हैं, कोई स्टेटमेंट वगैरह दे देता है, उसके बाद उसका रिएक्शन देखता है कि क्या होता है क्या नहीं। वो बैक डाउन भी हो जाता है। आपको पता है, वो उसका अगर उसके बस में होता तो ये पूरी गवर्नमेंट को फ्रीज कर देता, लेकिन उसको पता है कि कांग्रेस इसको नहीं करने देगी, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये काम कर रहा है। और अगर आप देखें तो ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है। हाँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं या कुछ ऐसी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स हैं, या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल चीजें जो कर रहा है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देंगी, क्योंकि पूरी दुनिया का उस पे प्रेशर होगा। तो वो ये ज्यादा करके थोड़ा हासिल करने की कोशिश करेगा। तो ये ट्रम्प की नहीं, पॉलिसीज होती लेकिन हैं। लेकिन एक आप सवाल देखें है। ना, जितनी भी। लेकिन जी। तलत साहब, नहीं, इसी से है कि आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन अपने इनॉग्रल स्पीच में ट्रंप ने मैनिफेस्ट डेस्टिनी की जो इशारा किया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए ना, एक्सपेंशन, वो ये जो जो पॉलिटिकल बात हो रही है स्पीच। पनामा की, या कनाडा को स्टेट बनाने की, गजा को टेक ओवर करने की, ग्रीनलैंड को टेक ओवर, तो ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी का जो ओल्ड फिलॉसफी जो था, पॉलिसी थी, तो उसके इशारा तो किया था अपने इनॉग्रल स्पीच को लेकर के। देखिए, इशारा करने में और अमल करने में काफी फर्क होता है। गजा का इशारा जो उसने किया है, ये इम्पॉसिबल है। इट्स एंटायरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें ये है कि इसमें काफी स्टेक्स हैं दूसरे कंट्रीज के, जिसमें इजिप्ट भी है, जॉर्डन भी है, और क्या कहते हैं, इवन इंटरनेशनल कम्युनिटीज भी हैं। ये अच्छा, जो पैनामा का है, वो तो देखा, ये पुराना चल रहा है। ये तो इसकी बात ठीक है कि हम पैनामा में हमारे जब जहाज जाते हैं, तो व्हाई शुड वी पे। आई मीन नहीं, दैट वो मेक्स, बिल्कुल ये ठीक तो है। अपने नहीं, मुल्क के तलत लिए कर रशीद रहे साहब, हैं ना। आपकी बात बिल्कुल ग्रीनलैंड का दुरुस्त है। इशू जो नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं असल मेरा जो सवाल है बुनियादी तौर पर वो ये है कि इस तरह से क्या अमेरिका आइसोलेशन में नहीं जा रहा है? क्या इस तो दुनिया के दूसरे ममालिक जो अमेरिका के इत्तेहादी थे, इस वक्त तो कंसर्न्स का इजहार नहीं कर रहे हैं? अमेरिका को इससे क्या गेन होगा?
देखिए, वो ठीक आपकी मैं एग्री करता हूँ कि दूसरे ममालिक से इसको काफ़ी बैकलैश मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रम्प का पता है आपको, जो करना चाहता है वो करेगा अगर आइसोलेट होते हैं क्यों ही डज़न्ट केयर लेकिन चूँकि अमेरिका की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है इवन दो चाइना इज़ उस साइड पे भी है, मैं नहीं कहूँगा होगा आइसोलेशन। वो कहाँ तक भी देखें ना दूसरे ममालिक अमेरिका के बगैर रह नहीं सकते। या तो हो ना कोई इंडिपेंडेंट मुल्क ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग चाइना है। लेकिन वो इतना नहीं वो भी अमेरिका पे डिपेंड करता है दे डिपेंड ऑन ईच अदर और अमेरिका वर्ल्ड इकोनॉमी है और मतलब अमेरिका हर कोई अमेरिका को साथ लेके चलना चाहता है उसकी बात सुनते भी हैं और जहां पे उनकी बात नहीं सुनते वो ना भी कर देते हैं लेकिन किसी हद तक उसकी बात मान भी लेते हैं टैरिफ के देखे ना उन्होंने मना किया था नहीं इसने रिबटल किया उन्होंने रिबटल किया लेकिन आप ये देखें ना कि जो फॉरेन मिनिस्टर है मार्को रूबियो, उन्होंने तो जी एक्सेप्ट जी किया, उन्होंने ये बात कही कि ये अब वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर है और अमेरिका फर्स्ट की जो नारा दिया, जो स्लोगन दिया, वो तो यही है। जिस तरह से देखने में आ रहा है कि नेटो को कहा है कि नेटो में ऐड ऑन करें, जो दूसरे नेटो मेंबर्स हैं वो पैसे ज्यादा डालें, नहीं तो अमेरिका कई कंट्री से अपनी फौज बुला लेगा। मिडिल ईस्ट में देखें, मिडिल ईस्ट में सीरिया से अमेरिका अपनी आर्मी को कॉल कर रहा है। तो एक तरफ अलग अलग गजा है या ग्रीनलैंड है या कनाडा के स्टेट पे आने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी मौजूदगी को घटाना चाह रही है। चाहे वो यू कंट्री की बात करें वहां से, या फिर जो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप अपनी सेफ्टी का खुद इंतजाम करे, या चाहे वो मिडिल ईस्ट में सीरिया से वो अपनी आर्मी हटा जो कुर्द को जो सपोर्ट करते थे वहां पे उनके और उर्दुगान कुर्द जो है फाइटर्स वहां पे उनको खत्म करने में लगे हुए हैं और अमेरिका उनको कुर्दों को डिजर्ट कर रहा है, बिल्कुल हेल्पलेस छोड़ करके अपनी आर्मी को वहां से बुला रहा है। ये क्या है? मतलब एक तरफ ये है कि हम रहेगी वर्टिकल जो एरिना है इसमें, और बताएं दूसरी कि हम मुराद ये है कि इससे मौजूदगी क्या हासिल करना वर्ल्ड चाहते हैं पॉलिटिक्स में अमेरिका। घटा रहे हैं। अब देखिए ना जहां तक आपने टैरिफ की बात की और नहीं इसका क्या कहते हैं नेटो की बात की भाई ये अमेरिका क्यों सबका पुलिसमैन बने पहले प्रेसिडेंट जो करा वो तो आंखें बंद करके सब कुछ करते रहते थे इसने कहा ना हमें वहां से क्या फायदा हो रहा है हम ये लोग कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे जब पिछली दफा आया था तो उसने कहा था ठीक है आप जीडीपी का 2 to 3% दें आप अमेरिका क्यों दे सारा हम्म, तो आई मीन ये बात तो ठीक है ये तो अमेरिका की फेवर में एज अमेरिकन प्रेसिडेंट दैट्स हिज जॉब अब जब मेरी उससे मुलाकात हुई थी मैंने ये कहा था उसने कहा आई एम फॉर माई ओन पीपल नॉट फॉर एवरीबडी एल्स वी आर नॉट पुलिसमैन फॉर द वर्ल्ड तो सबको हाँ अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए और दैट मेक सेंस मगर तलत रशीद साहब एक सवाल ये पैदा होता है कि जो दूसरे प्लेयर्स हैं वर्ल्ड प्लेयर्स हैं लाइक चाइना रशिया वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं हम इन्फ्लुएंस कम कर रहे हैं हम सिमट रहे हैं वो फैल रहे हैं उससे क्या नतीजा हासिल होगा। देखिए ना मैं नतीजा ये हासिल होगा कि ये दूसरे ममालिक जो है ना अपनी ठीक है अमेरिका का थोड़ा सा कुछ ना कुछ कम होगा वजन लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने आप कहा ना कि चाइना भी अमेरिका के बगैर नहीं रह सकता यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री है वो चाइना की से चलती है तो ये बार्गेनिंग करेगा यहाँ पे और जो चूंकि अमेरिका एक आई मीन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री कह सकते हैं मुआशी लिहाज से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से भी तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो खपत कर रही हैं उसकी वजह से दूसरे लोग उससे हेजिटेट करेंगे अगर अगर देखें ना इन्होंने चाइना ने अपनी करेंसी चलाना शुरू की कि ठीक है हम सारी बार्गेनिंग उसमें करेंगे लेकिन नहीं चल सकी अभी कोशिश कर रहे हैं ये लोग आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक कोशिश कर रहे हैं लेकिन अमेरिका को बीट नहीं कर सकते दैट्स आई मीन ये सुपर पावर है ये सुपर पावर रहेगी टाइम लगेगा अगर इसको डिफ्यूज करना है इसकी सुपर पावर को और ये है कि इससे नहीं नहीं होगा जो ट्रम्प की पॉलिसीज है देखिए ये तो 4 साल के लिए 4 साल में क्या करेगा ये देखिए ना इंटर इंडिपेंडेंसी जो है कंट्रीज की उसमें अगर अमेरिका अपना रोल कम कर लेगा तो उसका एडवांटेज किसको मिलेगा। नहीं देख वो होता है ना कि जब वो क्या कहते हैं ना जब खला आता है तो कोई ना कोई चीज उसको फिल करती है उसमें ये है कि ये जो बिल्कुल ममालिक है ना एटलीस्ट
इंडिपेंडेंटली अपने आप को स्ट्रांग करेंगे। और ये चाहिए कि हम क्यों अमेरिका पे डिपेंड कर रहे हैं। दूसरे ममालिक जो हैं इनको अपने आप को स्ट्रांग करना है। इसीलिए तो अमेरिका फायदा उठाता है कि जब हम आपको एड देते हैं तो जाहिर है जब एड मिलती है आपको तो आपकी बात सुनना पड़ती है। आपकी मिसाल है, जॉर्डन की है, आपके पास इजिप्ट की है, ये सारे हम लोग। अब टर्की जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग खड़ा हुआ है। एज ए वर्ल्ड लीडर, एज ए वर्ल्ड लीडर जो रोल है अमेरिका का, आपके ख्याल में वो डिमिनिश होगा? टाइम लगेगा, लेकिन ये है चूंकि वो असल में अब यहाँ पे ये चल रहा है कि हम खुले दिल से जिसको भी आता है पैसे देते रहते हैं। हमारे अपने लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे क्या इतना मसला है, हम दूसरे लोगों का को टेक केयर कर रहे हैं। ट्रम्प की इसी वजह से तो आया, इसीलिए लोग क्यों पसंद कर रहे हैं इसको, कि ये अपने मुल्क के लिए करना चाहता है। दूसरे मुल्क ठीक है, इसका रोल जो भी है वर्ल्ड का मतलब है कि कब तक रहेगा ये, जब तक दूसरा कोई चाइना वगैरह या चाइना ही है जो मेन इसका, या इंडिया हो सकता है, लेकिन इंडिया अभी काफी दूर है इस मामले में। लेकिन चाइना अगर करना चाहे टेक ओवर कर लेगा, लेकिन एट द सेम टाइम यूरोपियन जो है वो चाइना के अंडर में नहीं आएंगे। वो अपना अलायंस जो है अमेरिका से रखेंगे और इसको स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक उनका फेयर शेयर है, ट्रंप चाहता है कि वो अपना फेयर शेयर दे हर चीज में। ये नहीं कि अमेरिका ही उनको सब कुछ कहते हैं अमेरिका बेबी सिटिंग। जी। रूस के तई अमेरिका की पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? खास के यूक्रेन वार के हवाले से बात कर रहा हूँ, रशिया का, चाइना की अफ्रीकन कंट्री में, और जो टैरिफ वॉर जो चल से लेकर के। जी जी। नहीं, हेलो, आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही। जी जी यस जी, यस हेलो, अब यस आवाज आ रही है। या अच्छा जी आवाज हाँ, आ रही है मेरी? आपने सुनी सवाल अच्छा, सुना? क्या आपको आवाज आ रही है? नहीं आपका नहीं, मुझे आवाज सवाल सवाल समझ में नहीं आया आपका, क्योंकि कट रहा था। नहीं, यूक्रेन का आपने कहा, यूक्रेन के बारे हमने में ना? पूछा कि हाँ, रूस और चीन के हवाले से बात कर रहा हूँ। अमेरिकन पॉलिसी रूस और चीन के हवाले से आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं, खासकर रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के और चाइना के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसे लेकर के, और जो वन बेल्ट देखिए वन रोड जो है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो था, इंडिया से लेकर के मिडिल ईस्ट लेकर के, और अ, एक इजराइल होकर के यूरोप तक एक रूट अल्टरनेट चाइना के रूट के हवाले के काउंटर में। तो इसको कैसे देख रहे हैं, दोनों पॉलिसी को लेके आने वाले समय में ट्रम्प क्या करेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है तो ट्रंप ने तो ओपनली कह दिया है कि वो चाहेगा कि इसको चेंज करके, जो करंट प्रेसिडेंट आपको शायद पता होगा कि नई इलेक्शन करवाना चाहता है, वहां पे नया प्रेसिडेंट लाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आजकल जो है जो कुछ हो रहा है यूक्रेन में, ट्रंप तो उसके खिलाफ है। देखा उसने आते आते साथ ही ये बंद कर दी, उसने कहा नो मोर क्या कहते हैं पैसा यूक्रेन की या वॉर जो के उनको सिलसिले में, जी माली इमदाद बिल्कुल। मिली है यूक्रेन की वार वगैरह, उसको डिफ्यूज कर खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है वो, उसने कर दिया है। अब ये है कि ये निगोशिएट करेगा अमेरिका से। तो हो सकता है कि अमेरिका उसके अंदर कुछ जो अच्छे मतलब मिनरल्स हैं वहां पे, काफी काफी क्या कहते हैं लुक्रेटिव मार्केट है वहां पे। तो हो सकता है अमेरिका वहां पे अपना इन्फ्लुएंस हाँ रखे। हाँ। अगर अमेरिका वहां पे इन्फ्लुएंस रखेगा तो अमेरिका थोड़ा सा पीछे हटेगा। अमेरिका भी जो है, जगह यूक्रेन तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था ना। ये तो इसको क्या कहते यस। हैं लाइफ सेविंग क्या कहते हैं दुआएं मिल रही थी यूक्रेन को। अगर ये लोग अपनी इमदाद बंद कर लें तो वो यूक्रेन भी बिल्कुल पीछे हट जाएगा। तो इनका यही काम है कि वहां पे जाके स्टेबिलिटी लाए। और ट्रम्प बहुत ही इज अ वेरी गुड निगोशिएटर, आपको पता है। ये बातों बातों में हाँ अपने हाँ। काम यस। करवा लेता है। और 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 प्यूटन से ठीक ये है। डायरेक्टली बात करेगा कि देखो, हम ये नहीं चाहते कि ये जो डिस्प्यूटेड इलाका है, जो भी है, जो आप करना चाहते हैं, इसको इसको खत्म करें आप। हम आते हैं यहाँ पे, हम उस इलाके को ठीक करेंगे। इसमें आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, और यूक्रेन को लोगों को भी फायदा होगा। और लोग वहां पे यूक्रेन में लोग तंग आ चुके हैं। अब कितना लड़ेंगे आप? यूक्रेन रशिया से लड़ नहीं सकता, ये आपको पता है। और वार यही है, रशिया भी चाहता है कि वहां पे जो क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करे। और अमेरिका भी यही चाहता है कि वो जो है वो मतलब एक न्यूट्रल रहे, यस। ताकि अमेरिका। अच्छा, सलत जी साहब, आपके जवाब से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का सुपर पावर का जो ईरा था वो खत्म हो गया है क्या? ऐसा ऐसा है, और एक नए ईरा की शुरुआत होगी?
जी, ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, एकदम नहीं हो सकेगा क्योंकि अमेरिकन भी ये आपको पता है कि दे आर वेरी स्मार्ट। वो ये नहीं करेंगे ना जो है इन्फ्लुएंस उसको खत्म करने देंगे। किसी न किसी अमेरिका इन्वॉल्व रहेगा हर जगह में। और ये है कि अगर डिफ्यूज होगा तो इनकी अपनी पॉलिसी से होगा और लेकिन जहां तक इनकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं आपको पता है वो तो अमेरिका के लिए ज्यादा नहीं करती जितनी रिपब्लिकन करते हैं रिपब्लिकन जो है जैसे ट्रम्प की बेस्ट मिसाल है अमेरिका फर्स्ट भाई देखे ना अमेरिका अमेरिका लिए या कुछ नहीं करता लेकिन दूसरे ममालिक में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खामखा के दे अब देखे ना इसने जो यूएस एआईटी जो है यूएस उसको कंप्लीटली उसने कहा ये कहाँ पे जा रही है अब वहां पे कोई बता नहीं रहा कि पैसा कहाँ पे जा रहा है पैसे जा रहे हैं लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है इसी तरह गवर्नमेंट के अंदर जो ये सारे चेंजेस ला रहा है तो मतलब है कि अपने आप पहले आप कहते हैं अपना घर ठीक करें उसके बाद आप दूसरों को ठीक कर सकते हैं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो टैक्स फेयर का पैसा है ये बाहर जाता है तो जाहिर है कि अमेरिकन पब्लिक को नुकसान पहुंचता है। ये बात पहले भी कही जा रही थी इलेक्शन से पहले कि ट्रम्प साहब जब आएंगे तो इंटरनल जो है शायद लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी, जी टैक्सेस कम होंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? क्या आप समझते हैं कि वाकई अमेरिकन पब्लिक को कोई रिलीफ मिल सकेगा? जी, अब देखिए ना अब अभी तो उसको 1-2 महीने हुए हैं, अब इतनी जल्द हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना। आई मीन इट विल टेक टाइम। अब जब पिछली दफ़ा भी आया था आपको पता है गैस हमारे यहाँ $79 की मैंने खरीदी थी। हालाँकि ये 70s में हुआ करती थी। आई मीन ये जो अपने रिसोर्सेज है उसको टैप करना चाहता है ये चाहता है कि यहाँ के लोगों को इसलिए तो ये हर डिपार्टमेंट में जाके अब एजुकेशन में है या गवर्नमेंट जो है सारे डिपार्टमेंट में जाके ये एनालाइज करना चाहता है एलन मस्क का यही काम है उसको दिया हुआ है हालांकि उसको थोड़ी सी बैकलैश मिल रही है कांग्रेस से लेकिन यह है कि एट द सेम टाइम वो देख रहा है कि लूप होल्स कहाँ पे हैं कहाँ पे ये पैसा जा रहा है और उसकी लेन देन उसको पता ही नहीं किसी को कि ब्लैंक चेक लिखे जा रहे हैं ये उसने इतने पैसे मांगे उतने इससे मांगे तो ये जो है ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट को रिफाइन करना चाहता है ताकि जो पैसा जाया हो रहा है एटलीस्ट अपने लोगों पे लगाए बजाय इसके दूसरों लोगों पे लगाने के और अभी आई थिंक वी अच्छा, ऑल एग्री उसमें जो ये कर रहा है ठीक कर रहा जी। अच्छा, एक बात ये और है बताइए तरह साहब कि उन्होंने अपनी जी तकरीर में गैस के लिए कहा था कि जो अमेरिकन गैस है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, उसको टैप करेंगे, जी निकालेंगे। टैप लेकिन करना जो टेक्नीशियंस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना ये है कि अमेरिकन पेट्रोल जो है, जिसको अब यहाँ गैस कहते हैं अमेरिका में, वो जी जी जब उसको निकाल के रिफाइन किया जाएगा तो वो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस है उसके निस्बत बहुत अब यहाँ पे जो टैपिंग जिसने पिछली दफा भी की थी याद है उसका क्या हुआ था लोगों ने किया था अब यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पे इनकी अपनी अब रिसोर्सेज अब कब तक रखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए वो ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहता कि दूसरे ममालिक से हम लोग ऑयल लें और वो हमें अपनी मर्जी के लिहाज से ऑयल बेचें तो इसीलिए वो ये कहता है जो हमारे यहाँ इतने नेचर कब हम लोग टैप करेंगे उनको और फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का जो चल रहा है तो अब अगले 10-20 सालों के अंदर तो यहाँ तो सब चीजें लग रहा है कि इलेक्ट्रिक की हो जाएंगी तो उसमें गैस की कंजम्पशन कम होगी तो जो भी थोड़े रिसोर्सेज हैं उसको ठीक है उसको यूटिलाइज करें अपने लोगों को दें और क्या कहते हैं जब लोगों को सहूलतें मिलेंगी तो जाहिर है लोग तो इसी को मानेंगे इलेक्ट्रिक कार्स के मैंडेट को तो उन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। हाँ ठीक तो है आप लेकिन है कैसे कि एक्सपेक्ट दूसरी करते हैं एनर्जीज कि जो है ना वो भी तो है जी लेकिन वो दूसरी जो है ना दूसरी जगह पे जहाँ पे गैस से चीजें चलती हैं वो जाहिर है वो अब वो ये कोशिश कर रहे हैं तो कि जैसे जैसे चाइना में क्या अगर जाएं ये मैं चाइना में गया वहां पे समझा सोलर जाए सिस्टम है सारा ये समझा जाए ज्यादातर जी मैं ये कह रहा हूं तो फिर ये समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ही आज का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो जॉर्ज जी बुश के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से बिल्कुल ही ये तो फिर अलग हुआ भाई देखे ना जॉर्ज बुश तो ना वो तो पॉलिटिकल फिगर था ये बिजनेसमैन है दैट्स अ बिग डिफरेंस या बिजनेसमैन जो है वो काम करता है जहां पे उसको फायदा दिखाई देता है जॉर्ज बुश या क्या कहते हैं दोनों बुश या क्लिंटन या ये जब ये लोग आए थे ना ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते थे उसके पीछे कोई वजन नहीं होता था ये जो काम करता है इसको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या है इसने क्या करना है और मतलब आज बुली का है ये एक मतलब आज का मतलब आज का अमेरिका फर्स्ट ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर माना जाए
माना जाए जी, मैं तो यही करता हूँ, वाक़ई ये कर रहा है, जो ये कर रहा है, तो जो इसने कहा था वो कर रहा है, और वाक़ई इसमें अपने अमेरिका के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इसमें, अमेरिकन गवर्नमेंट को फ़ायदा अच्छा, होगा। ये बताइए, आप कुछ फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितना अरसा लगेगा कि अमेरिकन पब्लिक को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए और नजर आए वो ऑन द होराइजन के रिलीफ मिल रहा है पब्लिक को? आई थिंक एक साल तक तो लग जाएगा। आई मीन इट्स नॉट ईज़ी। ये अभी देखो सोशल सिक्योरिटी वो कह रहा था ये चीज़ें कर रहा है। असल में यहाँ पे मसला ये होता है कि प्रेज़िडेंट तो कह देता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो चलो ये लोग काम करवा लेते हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे इतनी स्ट्रांग है कि उसमें बाज़ औक़ात ये हर्डल्स आते हैं। लेकिन ट्रम्प को ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो वोटिंग होती है, ये पार्टी लाइन बेसिस पे होती है। अब चूँकि रिपब्लिकन की दोनों तरफ मेजॉरिटी है, हाउस में भी और सेनेट में भी, तो ये काफ़ी बिल जो है, आराम से पास करवा सकेगा। अब ये है कि जो मिड टर्म इलेक्शन आया है, उसमें अगर कुछ पलटा हो जाता है तो फिर इसको टफ टाइम मिलेगा, तो ये कोशिश करेगा कि उससे पहले-पहले अपने ज़्यादातर जो हैं बिल पास करवाने हैं वो करवाएगा। और जिसमें ये है कि लोकल रिलीफ जो है वो देखें ना, मैंने जैसे सोशल सिक्योरिटी कहा, लोग गैस के प्राइसेस कम हो जाएँगे, क्या कहते हैं टैरिफ के ज़ाहिर है उससे बढ़ेगी, लेकिन देखिए ना दूसरे ममालिक भी इसकी अ, इसकी बात सुनेंगे और वो इतना नहीं करेंगे जितना नुकसान हो। अब देखिए ना, ये होता है कि $800 से जो भी कम चीज़ें आती हैं, उस पे टैक्स बिल्कुल नहीं होता। आई मीन ये तो शायद आपको पता होगा। तो लेकिन वो यही जी, जी। वो इसका यही बात है कि हम लोग क्यों इतना लोगों को दूसरे ममालिक हमसे क्यों इतना फ़ायदा उठाते हैं? हम लोग क्यों बुद्धू बने हुए हैं? नहीं, तो इस पॉलिसी से, ये जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, क्या इससे अमेरिका बाकी दुनिया से अलग थलग नहीं पड़ जाएगा? नहीं, अब आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, क्योंकि अमेरिका अमेरिका है। अब जो मर्ज़ी कर लें आप अपने, क्योंकि दूसरे ममालिक इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना अमेरिका है। बड़ा हुआ है अमेरिका भी, इससे इतनी 50 स्टेट्स हैं, लोग हैं यहाँ पे, खपत है चीज़ों की। तो जी यूरोपियन कंट्री तो यहाँ की स्टेट्स वगैरह के एक-एक स्टेट के बराबर हैं। और ये यहाँ पे देखें, मतलब है कि तो ये चीज़ें मैं नहीं समझता कि इतना इसका इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाएगा। इन्फ्लुएंस रहेगा हर हाल में। क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो सारे अमेरिका की तरफ ही देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इतना कोई जर्मनी हो गया या फ्रांस वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना अमेरिका है। अच्छा, ये जो एक मैसेज जाएगा नेटो के बारे में कि नेटो इज बिकमिंग वीक, ज़ाहिर है कि अमेरिकन कंट्रीब्यूशन के साथ ही वो चलती थी। जब अमेरिकन कंट्रीब्यूशन कम होगा या ये मुतालबा होगा कि सारे लोग दें, सारे मुल्क दें, तो ऑब्वियसली नेटो कमज़ोर होगी। इससे क्या जो दूसरे मुल्क हैं, जैसे रूस है या चीन है या ईरान है, उनकी हौसला अफजाई नहीं होगी? नहीं, देखिए ना, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है जितनी यू जो करता है। अब देखिए ना, रशिया जिसके साथ भी गया है, किसको जितवाया? कुछ भी नहीं किया उसने। रशिया हमारे क्या कहते हैं, यूरोप वगैरह में अपना इन्फ्लुएंस नहीं पैदा कर सका। अमेरिका जहाँ पे जाता है अपना इन्फ्लुएंस पैदा करता है, पैसा लगाता है। अब जो ट्रम्प की बात है कि नेटो करती क्या है? नेटो एक हवा बना हुआ है वहाँ पे, जिसमें अमेरिका ही चला रहा है उसको। बाकी तो कोई भी नहीं चला रहा। इससे पहले भी 16 में इसने कहा था कि नेटो को अपना जो है शेयर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इतना नहीं दिया। तो अमेरिका ही सब कुछ कर रहा है, तो वो कह रहे हैं हमें उसका क्या फ़ायदा है? जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको खुद अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। वो हम पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं? वो इसलिए डिपेंड कर रहे हैं कि पैसा ये लगाता है, वो लोग पैसा, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पैसा लगा सकें। इसलिए वो इस यूएस पे डिपेंड करते हैं और यूएस उसका फ़ायदा उठाता है। अब ये है कि ट्रम्प जो है, चूँकि ये बिज़नेसमैन है और ये कहता है कि देखो हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों अपना टाइम, रिसोर्सेज़, आर्मीज़ वगैरह, हमारे एम्यूनिशन वगैरह सब जाते हैं वहाँ पे, तो हमें उसका क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, आप ये तो क्या समझते लगता हैं, है जहाँ यूरोप तक में सूझता है कि अमेरिका जो अपनी, अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, उससे पहले जी। पेट्रोल पंप पर लोगों को रिलीफ मिल सकेगा, टैक्स में रिलीफ मिल हाँ, सकेगा, इसलिए इंशाल्लाह। मिड टर्म तो अभी दूर है जी, जी। हाँ, हाँ। तो वो और करेगा आप क्योंकि उम्मीद करते भई हैं। असल में, जी, जी। असल में होता ये है कि अब ये करेगा, क्योंकि अब इसने जो है ना, इसको रिपब्लिकन पार्टी ज़ाहिर है अब ये करेगी ना कि ऐसी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करेगा कि ताकि नेक्स्ट टर्म में इनको रिपब्लिकन पार्टी को बढ़तरी हासिल रहे। तो ये चीज़ें ट्रम्प जो है ना, देखें ना, ये बॉटम लाइन देखता है हर चीज़ की, जैसे एक बिज़नेसमैन देखता है। एग्ज़ैक्टली वो यही करेगा कि लोगों को क्या पसंद है और जो इसने वादे किए हैं, वो करता है। जैसे ये अपने जो इसके साथ थे शुरू में, उनको
आपको देखा है कैबिनेट में सारे वही लोग हैं जो उसके साथ थे, तो उनको रिवॉर्ड देता है। इसलिए ये करेगा कि लोगों ने इसको कहा है, जो इसने वादे किए हैं वो 100% कोशिश करेगा पूरी करने की। अब ये अलग बात है होते नहीं, लेकिन जहाँ तक रिलीफ का ताल्लुक है डेफिनिटली ये तो क्योंकि मैंने पिछली दफा जब 2016 में हुआ था मैंने आपसे कहा, इसने लोग काफी खुश थे, लोगों को स्टिमुलस चेक वगैरह वो तो कोविड की वजह से मिले थे, लेकिन फिर भी अब ये है कि अब इसने काफी ऐसी चीजें हैं, टिप्स वगैरह उस पे इसने कहा कि टैक्स नहीं दिया जाएगा, जो लोग बेचारे कम मिनिमम वेजेस वगैरह है वो खत्म कर रहा है कि मिनिमम वेजेस वाले की जो है इनके पैसे बढ़ाए जाएं। तो मतलब है कि आम पब्लिक की फेवर में है, और ये करेगा और दिखाएगा कि ठीक है मैंने आपके लिए ये किया था, मैं करूंगा। मैं अभी तो ये गवर्नमेंट कितनी स्मॉल कर सकते हैं आपके ख्याल में, किस हद तक जा सकते हैं? अब देखिए ना, ये जो लूप होल जो है जो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में है, अब उसे एलन मस्क का काम यही तो कर रहा है वो, कि जो डिपार्टमेंट में जितने आई थिंक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो फंड्स हैं उनको किसी को पता नहीं कहाँ पे हैं, कैसे लग रहे हैं, उनकी कोई ट्रेसिंग ही नहीं है। अब ये निकाल रहे हैं, अब ये कि एलन मस्क को मसला हो रहा है कि उसको आगे नहीं आने दे रहे, क्योंकि कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो ये कोशिश कर रहा है कि निकाले कि ये इतना पैसा जाया हो रहा है और किसकी कोई पड़त नहीं है, तो जाहिर है ऑडिट नहीं है। ये जो पैसा बचेगा वो अपने लोगों पे लगाएगा, वो अपने लोगों को भी लगाएगा ना वो। जी। रिपब्लिकन पार्टी में एक जानिब तो इब्राहिम लिंकन जैसा कद्दावर आदमी, कद्दावर जी, प्रेसिडेंट, और अब ट्रम्प साहब, कैसे कंपेयर करेंगे आप अच्छा। लीडरशिप मैं को थोड़ा सा रिपब्लिकन पीछे पार्टी? जाता हूँ। मैं आपने जो बात की थी ना ट्रम्प का, लोगों को बेनिफिट, देखो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पिछले जब इसने हमें टैक्स रिलीफ दिया था तो हम लोगों ने इतनी मशीनरी इक्विपमेंट दिए थे। अभी यही करेगा कि बिजनेसेस जो बड़ी बड़ी उनको टैक्स रिलीफ देगा। जब टैक्स रिलीफ मिलती है तो उसमें बिजनेसेस जो है उसको वो एक्सपेंशन होती है, उनकी लोगों को रोजगार मिलता है, और छोटी छोटी कंपनी जिसको फीडर कहते हैं वो कंपनियां जन्म लेती हैं। तो इससे ये है कि इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो जाहिर है वेजेस भी बढ़ते हैं, और ये क्या कहते हैं, तो आम आदमी को भी रिलीफ मिलती है। तो ये इसके जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं आई थिंक उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, आपने क्या सवाल किया था, सॉरी, जो सेकंड मेरा था आपका? सवाल ये था कि रिपब्लिकन पार्टी का एक लीडर इब्राहिम लिंकन था, प्रेसिडेंट लिंकन। जी जी जी, हाँ। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं। आप कैसे कंपेयर करेंगे दोनों की शख्सियत को और दोनों के कारकर्दगी को? भाई अब देखें ना, अब इतने सालों का अरसा है, अब चीजें चेंज हो चुकी हैं। ट्रम्प इज इंटायरली डिफरेंट देन इब्राहिम लिंकन। उस वक्त जमाना और था, उस वक्त मसाइल डिफरेंट थे, ब्लैक उनका इशू था, और यहाँ पे अब जो है अब ये मिक्स सिलेब्रिटी का इकानमी हो इशू गई कर है, दी। तो हर इकानमी के चैलेंजेस जो है डिफरेंट है। उस वक्त चैलेंजेस डिफरेंट थे, इस वक्त चैलेंजेस डिफरेंट है। अब ट्रम्प जो है अपने माहौल के लिहाज से जो भी चीजें कर रहा है, जो भी इसके क्या कहते हैं विजन है, उसको देख रहा है कि आज से नेक्स्ट 50 साल तक क्या करना है। इब्राहिम लिंकन ने जो दिया था उसके पास रिसोर्सेज इतनी नहीं थी, उसके तो अमेरिका छोटा था, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो मामला ये अब अपने लिए उस लिहाज से मैं कहता लिंकन, इब्राहिम लिंकन ठीक था, और इस लिहाज से आप कहते हैं ट्रम्प ठीक है जो ये कर रहा है अपने मुल्क के लिए। अब मेरे ख्याल में तलत रशीद साहब से बहुत तो सारे सवालात हो गए, और अब हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे असफर इमाम, और मेरे साथ नई दिल्ली से थे जनाब रुमान हाशमी। अब अपने मेज़बान खबर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।